ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह। पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और हमारी पीएचडी का जो टॉपिक है टीवी जर्नलिज्म इन द एज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड एनालिसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू मोबाइल ड्रिवन जर्नलिज्म। और इस टॉपिक का जो रिसर्च मेथड है, जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस हमें करना है, उसके तहत इंडस्ट्री के 20 एक्सपर्ट लोगों के साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज हम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज जो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम अशोक राज जी है और वो एएनआई, जो कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, उसके साथ जुड़े हुए हैं। जाने माने देश के रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, और उनसे आज हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि किस तरह से मोबाइल फोन के आ जाने के बाद, स्मार्टफोन के आ जाने के बाद टीवी पत्रकारिता की दशा और दिशा में बदलाव आया है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार अशोक जी, अपना समय हमें देने के लिए। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे अशोक जी, आपको क्या लगता है कि जर्नलिज्म सेक्टर में स्मार्टफोन के आ जाने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, मुताबिक हो सकता है कि मुझसे बेहतर लोग इसका जवाब दे पाएं, लेकिन मेरे मुताबिक एक बहुत प्रसिद्ध फेमस फ्रेज है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से भी ज्यादा शब्दों को बयां करती है। तो आज के चलन में जब हम टीवी जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो उस समय लोग फौरी तौर पर वो घटनाक्रम को या फिर उस नज़ारे को देखना पसंद करते हैं, और हाथ में मोबाइल और इंटरनेट होने की वजह से आप दुनिया भर की चीजों को तुरंत अपने घर के टेलीविजन स्क्रीन में देख पाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि मोबाइल जर्नलिज्म से बहुत ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत नहीं है, और साथ में आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये किफायती है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सामान आप कैरी नहीं कर सकते, बहुत लागत नहीं लगा सकते, और एक फोन और बेहतर इंटरनेट से आप दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया से जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन 21वीं सदी में मोबाइल जर्नलिज्म के तौर पर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। जैसे कि यूक्रेन की एक हादसा आप देख लें, जो युद्ध चल रहा है उसमें लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार वहां पे हो क्या रहा है, युद्ध कैसे हो रहा है, किन हालात में सेनाएं लड़ रही हैं, वहां की परिस्थितियां क्या है। वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि कितनी पे कितनी अच्छी एचडी या फिर कितनी अच्छी क्वालिटी की फोटो या वीडियो बनाई जा रही है। तुरंत फौरी तौर पे देखना चाहते हैं। लोगों के अंदर पेशेंस ये हो रहा है कि वाकई में ज़ेलेंस्की ने जो इंटरव्यू दिए हैं वो मेरे मोबाइल पे या मेरे टीवी पे कैसे आए। उसका स्रोत एक सबसे बढ़िया है मोबाइल जर्नलिज्म और हाथ में इंटरनेट, और शुरू कर दें आप दुनिया के सामने वो तस्वीर दिखाना। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल ये रिवोल्यूशनरी कदम मौजूद का है। तो मोबाइल ड्रिवन जर्नलिज्म को एक क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं अशोक जी, और उन्होंने इसके बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स का जिक्र आपने नहीं किया। जैसे कि आप वन मैन आर्मी बन जाते हैं, कॉस्ट कटिंग के नाम पर कैमरा पर्सन्स की, जो ट्रेडिशनल कैमरा पर्सन्स होते हैं, उनकी जॉब चली जाती है। तो मैं ये जाहिर सी चाहूंगा कि बात पॉजिटिव है, पॉइंट्स के साथ साथ नकारात्मक जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएं, डिसएडवांटेज भी बताएं। डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से कई सारे हैं। मेजर चीज आपने इसकी चर्चा कर दी है कि कैमरा पर्सन यानी वीडियो जर्नलिस्ट का क्या। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, जो कि आप अपने पीएचडी या फिर आप अपने थीसिस में इसका इस्तेमाल करें, और उम्मीद है कि हम इसके लिए ही ये चर्चा भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा पर्सन का जॉब मौजू की वजह से जाए, ये कतई मुझे लगता है कि मेरे जैसे पत्रकार को एक्सेप्टेंस नहीं है। और वो इसलिए कि एक कैमरा पर्सन बेहतर फोटोग्राफी या वीडियो बना सकता है, फॉर्मेट चाहे मोबाइल जर्नलिज्म का हो या फिर प्रोफेशनल कैमरा का हो। तो अगर मोजो एक कैमरा पर्सन के हाथ में दे दिए जाएं, या फिर उसको इस तरीके से तैयार किया जाए, आने वाले समय में कुछ और
इक्विपमेंट्स के साथ, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के साथ, जैसे हम लोग गिम्बल रखते हैं, छोटे कैमरास रखते हैं, मल्टी कैमरास अगर आप अपने पास फिट कर लें या रख लें, तो उसका जो शूट करने का तरीका या फिर उसको परोसने का जो तरीका है टीवी के अंदर, वो और बेहतर हो पाएगा। एक मैन पावर कैमरा पर्सन with the small equipments like mobile journalism, with the gimbal, with the small good qualities camera in your body, so we can shoot a person or a event in a multiple frames. तो उसको कर सकते हैं। नेगेटिव और एक चीज है कि आप जब बड़े स्क्रीन पर, आज घर में सबके पास 50 इंच का टेलीविजन है, एचडी में देखना चाहते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म में समटाइम्स जो वीडियोस हैं वो क्वालिटी आपको दे नहीं पाता है जो आप देखना चाहते हैं, जिसके लिए पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हाँ, इमीडिएट आपकी जानकारी दुरुस्त होती है और आप दुनिया की हर तस्वीर को तुरंत देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने इसमें ज़िक्र किया कि हम अगर जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी रिपोर्टर की तरह हम उनको काम ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्निकल जो एस्पेक्ट है कैमरा चलाने का, वो उनका नॉलेज है। एडिटोरियल एस्पेक्ट भी अगर उनका स्ट्रांग है, तो ये उनके लिए एक चैलेंज नहीं है, बल्कि एक अपॉर्च्युनिटी है, एक अवसर है कि वो अपने आप को वीडियो जर्नलिस्ट से प्रॉपर रिपोर्टर भी बन सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात आपने कही। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात आपसे ये करते हैं, क्या what should we keep in mind when you are covering any incident, any event with the help of the smartphone? यानी न्यूज कवरेज करते समय, मोबाइल के द्वारा न्यूज कवरेज करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, एक तो जब आप टीवी, बिल्कुल बिल्कुल, जब आप टीवी के लिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर न्यूज पर्पज से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जर्नलिज्म के दौरान पढ़ाई जाती है जिसमें उन मानकों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा जो विजुअल्स बन रहे हैं उस पे मतलब वो देखने योग्य हो। मतलब मेरा मतलब है कि वाइट बैलेंस प्रॉपर हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, फ्रेम प्रॉपर हो, जिससे कि हम ये देख सकें, पहचान सकें और उसका आकलन निकाल सकें उस वीडियो का। पहला तो ये जो कि बेसिक लबोलुबाब शूट करने का है। दूसरी बात यह है कि क्या आप शूट करके क्या दिखाना चाह रहे हैं वो फोकस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर यूक्रेन में युद्ध दिखाना है तो आपको ये दिखाना होगा कि वाकई में युद्ध से हानि, नुकसान और समस्याएं कैसे वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो वो जो विजुअल्स हैं आपको चयन करने होंगे मौका वारदात पे या फिर ग्राउंड जीरो पे। तो जब आप उसको चयन करके जब तक नहीं दिखाएंगे, जब तक उसको कैच नहीं करेंगे, उस विजुअल्स को नहीं आप बनाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि किसी भी स्टोरी में जान लाना, एक डेड स्टोरी में जान लाना मुश्किल है। तो जो वीडियो के माध्यम से या व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ शूट, when we are focusing a news bag story, अगर हम उसको नहीं दिखा पाएंगे कैद करके अपने कैमरे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टोरी वो बात नहीं कह पाएगी जो आप सोच रहे हैं। ऑलराइट, ये तो न्यूज कलेक्शन की बात हो गई। आजकल ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट ऐप आ गए हैं जहां सर आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। जो भी बाइट है, जो भी इंटरव्यू आपने किया है, उसको जितना भी पोर्शन ऑन एयर जाना है उसको एडिट कर सकते हैं, यानी न्यूज प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग मोबाइल के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू न्यूज प्रोडक्शन और न्यूज प्रेजेंटेशन यानी एंकरिंग, ये कर पाना कितना आसान है या कठिन है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आसान तो बहुत है, बट वो कितना सक्सेस होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि किसी भी चैनल में एक चेहरा होता है और वो एंकर के तौर पे या बतौर एडिटर के तौर पे होता है, जो कि अपने चैनल का एक ब्रांड वैल्यू या ब्रांड एम्बेसडर होता है। अगर आप जो बात कह रहे हैं वो अगर सही से पेश नहीं हो पा रहा हो या फिर सही से दिख नहीं रहा हो, तो आज के डेट में कंपटीशन का बाजार है, न्यूज चैनल बहुत हैं। अगर कोई प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर सेटअप के साथ, प्रॉपर गुड प्लेस के साथ अगर एंकरिंग या फिर न्यूज पेश कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं मात खाते हैं दूसरे चैनल के कंपैरिजन में कि वो क्या दिखा रहा है, वही चीज जो आप क्या दिखा रहे हैं क्वालिटी वाइज में और लोकेशन वाइज में, और कुल मिलाकर कि आप परोस कैसे रहे हैं। मोबाइल से किया हुआ चीज एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल कैमरा या प्रोफेशनल टीम के साथ पेश किया हुआ स्टोरी अलग
उसकी रंग रूप होगी और लोग उसको स्वीकारेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी तस्वीर, कुछ ऐसे विजुअल्स आपके पास हैं और प्रोफेशनल टीम के पास नहीं है, तो उस वक्त के लिए आपका मोबाइल प्रोडक्शन हिट हो सकता है, लोग उसको देखना पसंद करेंगे। लेकिन जब एक ही खबर 2 3 4 चैनल अगर कर रहा हो और उसके पास बुनियादी या फिर सहूलियत से भरा हुआ पूरी टीम, प्रोडक्शन टीम हो एक्सेप्ट मोबाइल, तो मुझे लगता है कि इस वक्त मोबाइल प्रोडक्शन को लेकर बड़े न्यूज चैनल्स को लेकर एक चैलेंज होगा, ताकि उस कंपटीशन में वो बराबरी का हिस्सा बन पाए। बिल्कुल। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है, ख़ास तौर पर टीवी मीडिया, क्योंकि हमारी रिसर्च टीवी जर्नलिज़्म पर ज़्यादा फ़ोकस कर रही है कि टीवी पत्रकारिता पर स्मार्टफ़ोन का क्या प्रभाव पड़ा। तो एक बड़ा चैनल है, आप जानते ही हैं, एनडीटीवी, जिसने ऑलमोस्ट अपना सारा काम मोजो पर शिफ्ट कर लिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या टीवी न्यूज़ मीडिया पूरी तरह से मोजो पर शिफ्ट हो जाएगा, या जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है रिपोर्टिंग का, वो भी चलता रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई चैनल इस मिजाज में है कि वो सारा चीज मोजो पर शिफ्ट कर दे। और मैं किसी चैनल के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी चैनल इस वक्त इस फिराक में नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस में नहीं है कि वो मोजो पर शिफ्ट कर दे। वो ट्रेडिशनल कैमरा और अपने कैमरा पर्सन पर विश्वास रखता है, और मुझे लगता है कि अभी कई वर्षों तक यही ट्रेंड मुझे लगता है दिखेगा। बिल्कुल, तो टीवी जर्नलिज़्म में भले ही ये पूरी तरह से शिफ्ट अभी ना हो पाए आपके अनुसार, लेकिन डिजिटल मीडिया की अगर बात करें, ऐसे बहुत से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, ऐप आ गए हैं, या यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, जो पूरी तरीके से मोबाइल ड्रिवन जर्नलिज़्म ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का डिजिटल मीडिया को प्रमोट करने में मोजो कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है? मुझे तो लगता है कि उनके पास अभी बजट नहीं होगा, इस वजह से वो मोटू कर रहे हैं। जब बजट आ जाएगा तो वो भी प्रोफेशनल कैमरा पे ही करेंगे, आई एम श्योर। ओके। अच्छा, एक एक और भी सवाल यहीं पे उठता है कि जब से स्मार्टफ़ोन आ गए हैं और हमारी कंट्री चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हैं, और उनकी जो मीडिया हैबिट्स हैं कि अब वो लोग न्यूज़पेपर नहीं खरीदते हैं, उस न्यूज़पेपर का जो भी उनको पसंद है उसका ऐप डाउनलोड करके स्टोरी पढ़ लेते हैं, या आपकी एजेंसी का ऐप डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो सिटीज़न जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को सिटीज़न जर्नलिस्ट कहते हैं जबकि वो प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट नहीं हैं, और वो भी ऐसे वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, बाद में वो खबर बन जाती है और मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स में भी आ जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या मैं सिटीज़न आपके जर्नलिस्ट सवाल की सुन संज्ञा नहीं दे? पाया, आपकी आवाज कट के आ रही है। जी, अब आवाज़ आ रही है? ओके। सवाल मेरा ये था कि सिटीज़न जर्नलिज़्म के कॉन्सेप्ट को स्मार्टफ़ोन ने कितना बढ़ावा दिया है? और क्या इनको कंटेंट क्रिएटर की संज्ञा देनी चाहिए, या आप जैसे जो प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट हैं, उसी तरह से उनको सिटीज़न जर्नलिस्ट की संज्ञा देनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस होना किसी एजेंडा के तहत या फिर किसी विषय को लेकर एक अलग बात है, और कंटेंट क्रिएट करना ये भी मतलब ये दूसरी बात है। अक्सर ये देखा गया है कि कई इश्यूज एजेंडा बेस्ड होते हैं, चाहे वो हमारे समाज या हमारे आसपास की घटना या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो को देख ले। तो मुझे लगता है कि सिटीजन जर्नलिज्म किसी बायस्ड एजेंडा के ऊपर आधारित हो तो वो एक खतरनाक है। कंटेंट क्रिएटर, मुझे लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर को एक टैलेंट हंट मानता हूँ, जो अपने टैलेंट को दिखाता है और कंटेंट क्रिएट कर कर वाहवाही लूटता है। बिल्कुल। तो कंटेंट क्रिएटर कहना उनको ज़्यादा बेटर होगा, बजाय उनको सिटीज़न जर्नलिस्ट कहा जाए, क्योंकि किसी और प्रोफ़ेशन में भी ऐसा नहीं होता कि वो सिटीज़न एडवोकेट हैं या सिटीज़न टीचर हैं, तो मीडिया के सेक्टर में ऐसा क्यों कहा जाए? अब आखिर में आपसे ये जानना राइट। चाहेंगे कि आप फ्यूचर क्या देखते हैं मोबाइल जर्नलिज़्म का हमारी कंट्री में? मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल जर्नलिज्म एक ऐसे पड़ाव पर आ चुका है जो कि अभी इस वक्त की डिमांड है। और चूंकि मैं इस वक्त 2-2, 3-3 कंट्री से वापस लौटा हूँ, यूक्रेन, पोलैंड और श्रीलंका से, तो मुझे ये मौका मिला है कि बड़े कैमरे से खुद शूट करने का, यूक्रेन पूरे वॉर को, और दूसरा श्रीलंका क्राइसिस को मोबाइल मोजो पे। तो मुझे ऐसा लगता है बी एजेंसी, मतलब बी एन एजेंसी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट, कंटेंट या फिर वो खबर
जिसको हम लोग ये मानते हैं कि न्यूज में डेप्थ होनी चाहिए, हकीकत होनी चाहिए, न्यूज गंभीर होनी चाहिए, उसको लेकर ऐसे क्राइसिस को कवर करना मोजो से मुझे लगता है कि आज इस वक्त की डिमांड है कि आप करें। और आज चूंकि मैं बात कर रहा हूं, आप बात कर रहे हैं, क्लैरिटी हमारी बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे को अच्छे विजुअल्स में देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डिमांड है कि मोजो हिट है, लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे चीजों को जहां पर सबसे ज्यादा क्राइसिस है, वॉर है, या ऐसे विजुअल्स को देखना चाहते हैं जो कि आपको तुरंत इम्पैक्ट करता हो देखने के लिए कि हाँ ये चीज देखना चाहिए। आज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सबकी बातें सुनाई दे रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इंटरव्यू देने को तैयार नहीं। अगर इस वक्त श्रीलंका के प्रेसिडेंट ये बोले कि इंटरव्यू हम देना चाहते हैं मुझे, एएनआई को, और मेरे पास अगर इमीडिएटली कुछ नहीं है तो मेरा फोन इस लायक है कि उनका इंटरव्यू दुनिया भर में चलाया जा सके, और वो उसका एक्सेप्टेंस है, पहली बात। दूसरी बात, यूक्रेन के प्रेसिडेंट बोले ज़ेलेंस्की कि मुझे इंटरव्यू देना है, तो उनका इंटरव्यू मोबाइल पे चल जाए, मोबाइल से रिकॉर्डेड वर्जन पे चले जाए, सॉरी, तो लोग उसको देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये उस वक्त की डिमांड होगी। लेकिन अगर कोई ये बताए कि नहीं, मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है कि चाइना एक पोर्ट सिटी बना रहा है श्रीलंका में और उसका लागत बहुत बड़ा लगा है, और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, तो यू कांट थिंक एंड इमेजिन अबाउट कि यू कैन डू एंड शूट ऑन मोजो, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंगल्स होंगे, शूट्स होंगे, तरह तरह के शॉट्स लिए जाएंगे। तो यू कांट मेक गुड डॉक्यूमेंट्री ऑन फोन। बट यस, जो लेटेस्ट न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, एक्सक्लूसिव न्यूज है, मोस्ट अवेटेड इंसिडेंट्स हैपनिंग हो रही है, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, यू कैन गो विद मोजो एंड पीपल विल एंडोर्स यू। Okay, thank you so much, Ashok ji, for giving your feedback, and I will acknowledge your feedback in my thesis. Thank you so much for talking to us. Thank you so much, and all the best. God bless you.